मेरा नाम है अभिनव सिंह, कोटवा प्रखंड से हूँ। ऐसा है कि मैं सबसे पहले शुरुआती दिनों में यूथ क्लब से जुड़ा। मोहित जी आज कार्यरत हैं, उन्होंने मेरा क्लब ओपन किया था। उसके बाद मैं चुनाव लड़ा और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बना था। वहाँ से जन स्वराज की शुरुआत की हमने। फिर लगातार प्रयास करता रहा। कुछ दिन बाद शुरू हुआ कि संगठन भी बनाना है। तो मैं प्रयास जिस तरह कर रहा था तो पुनः एक और जिम्मेवारी दी गई। जन स्वराज का एक और विंग था, अभियान समिति। तो अभियान समिति का मैं संयोजक भी रहा हूं और लगातार जन स्वराज के लिए गांव-गांव जाकर पहला पर्ची के रूप में जो सदस्य बनाने का काम किया मैंने किया। क्षेत्र में पंचायत अध्यक्ष बनाना हो या अभियान समिति संयोजक बनाना हो, सारे काम हमारे द्वारा किए गए। लेकिन मुझे जहां तक लगा जिसमें जो कमियां हमारे तरफ से रही, जन स्वराज की तरफ से रही, हमारे तरफ से भी रही, कि जिस उद्देश्य से यूथ क्लब बनाया गया था कि यहां पर एक जो हमारे लीडर तैयार होंगे और संगठन में उनको तैयार करने के बाद भेजा जाएगा और वो लीडर तब जाके चुनाव में आएंगे और ये जितने यूथ क्लब के साथी होंगे ये पंचायत चुनाव में उनको आजमाया जाएगा। वार्ड होंगे, मुखिया होंगे, जिला परिषद होंगे, क्योंकि जब वार्ड सुधर जाएगा गांव से राजनीति की शुरुआत होगी। उसको हम लोग भूल गए और एक समय रॉन जो कि सीईओ बने थे जन स्वराज फाउंडेशन के, उनके जाने के बाद यूथ क्लब को पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो बैन कर ही हो गया। यूथ क्लब की कोई भूमिका नहीं रही संगठन में। और यहां तक स्थिति ये रही कि जब जिला संगठन बीएससी और डीएससी बन गया, यूथ क्लब नाम लेने के बाद लोग, उनको नहीं होता है कि उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे क्लब वाला है, जाइए पीछे। जबकि संगठन में लगभग हमारे जैसे काम करने वाले कई यूथ क्लब के ही साथी तो जो काम कर रहे थे, तो उनको उपेक्षित किया गया और पैराशूट से लोग आते गए जो कहीं ना कहीं से दूसरे पार्टियों से उतार लोग थे, जहां उनको जगह नहीं मिली उनको बुला लिया गया। तो ये सबसे बड़ा चीज रहा जिसको हर युवा ये चाहता था कि भाई सही में एक अच्छी व्यवस्था बनेगी, 5 साल नहीं 10 साल हम लोग काम करेंगे, हमें राजनीति करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो दिखा नहीं। बाद के समय में बिल्कुल मेरे ख्याल से समाप्त ही हो गया वो, और केवल बीएससी और डीएससी और जीएसपीटी वालों के हाथ में। एक बार कई दोस्त हमारे कह रहे थे कि जो जीएसपीटी वाले हैं उन्होंने हमें फोन किया और बोल रहा है कि आपको इस पद से हटाया जाता है। तो ये धांधली हुआ है, इसको देखना पड़ेगा क्यों हुआ।